तो देवता आए कि आप और हम दोनों मिल जाएं, अमृत का प्राकट्य किया जा सकता है। तो राक्षसों ने कहा मैं मंजूर हूं। अब आज विपक्ष और पक्ष एक हो सकता है क्या? लेकिन अमृत निकालना हो तो एक होना पड़ेगा। क्या निकालना है? अमृत। इधर राक्षस इधर देवता क्षीर समुद्र के किनारे गए। इतना बड़ा समंदर कैसे मथा जाए? तब मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई घेरने के लिए। रई बिलोना पड़ेगा। अब मंदराचल पर्वत तो 100 योजन लंबा पर्वत था। राक्षसों ने हिलाया डुलाया, कितने दब के मर गए। तब नारायण से प्रार्थना की। तब भगवान नारायण ने मंदराचल पर्वत अपनी हथेली पर उठाया और गरुड़ पर बैठकर आकर समुद्र के बीच में रखा। ये जो श्लोक है ना, जो संस्कृत पढ़े उनके लिए बड़ा प्यारा है। मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योनवी। जब भगवान ने मंदराचल उठाया, उनकी आंख में लाल लाल डोरे पड़ गए। 100 योजन 400 को उस पर का वो पहाड़ था। नील नील वर्ण भगवान का, झलमल झलमल करते उनके दिव्य रत्न गहने। मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योन विद्युन मुद्री भ्रादद्वलुलित कल श्रृंगधरो रक्त नेत्र। भगवान का सौंदर्य देखकर सब पागल हो गए। भगवान ने लाकर समुद्र पर रखा, पर पानी पर इतना पर्वत कैसे ठहरे? तब भगवान ने 1.25 लाख योजन लंबा कछुए का शरीर बनाया, पहाड़ के नीचे लगे। कि देवता दानव कैसे मथेंगे? वासुकी सर्प की मथानी बनाई गई और मथा नहीं जा रहा था। तो एक रूप राक्षसों में एक रूप देवताओं में बनकर भगवान ने ही मथानी शुरू की। नीचे भगवान और ऊपर डगमगाने लगा पहाड़। तब चतुर्भुज बनकर भगवान ऊपर गए। समुद्र का मंथन हुआ और जहां मंथा गया, सबसे पहले कालकूट नाम का जहर निकला। कोई भी काम आप करेंगे, आप कथा सुन रहे हैं तो देखो सीधा बैठना पड़ रहा है आपको, कथा के बिठाए वैसे बैठना पड़ रहा है। पहले कष्ट होता है, लेकिन इस कथा का फल मिलेगा। भगवान गोविंद तुम्हें मिलेंगे। अब तुम्हें धन मिले दौलत मिले पता नहीं बाबा, पर कथा सुने तो ईश्वर जरूर तुम्हें मिलेगा। ये पक्की है बात। ये तो पक्का हुआ कम से कम कथा में। सबसे पहले जहर निकला। अब कौन पिए? भगवान विष्णु ने कहा मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ अभी तक, मैं तो नहीं पीऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा पी तो लेता, पर सृष्टि कौन बनाया? कोई तैयार नहीं जहर पीने। तब देवताओं ने कहा संसार में सारे देवता 56 भोग खाने वाले हैं, जहर पीने वाला तो एक ही देव है। कौन? सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी जहर हो, एक ठंडा ठंडा लोटा चढ़ाओ बाबा को, ठीक होगी। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। हर हर महादेव। जितना समुद्र में जल है उतना जहर पैदा हुआ है। सारी सृष्टि जल करके खत्म हो जाएगी। महादेव आप प्राण पी लो। शंकर जी ने पार्वती जी की तरफ देखा। अहो बत भवान्ये तत् प्रजानाम। हे भवानी, इन प्रजा के ऊपर आज दुख पड़ गया है। यदि जहर नहीं पिया गया तो त्रिलोकी जल जाएगी। पार्वती, जो लोग दूसरों का कष्ट पी लेते हैं, क्या कहा? जो लोग दूसरों का कष्ट पी लेते हैं उन पर हरि भगवान बहुत खुश होते हैं। तुम कहो तो मैं ये कष्ट पीकर मेरे हरि को प्रसन्न कर लूं। लेकिन जहर पीने से मेरे कुछ हुआ तो? पार्वती जी जानती है जिनका जहर बनाया हुआ है उनको क्या जहर असर करेगा।
पार्वती जी ने कहा जरूर पान कीजिए यदि प्रजा का कल्याण होता है, लेकिन ये शब्द कितना बड़ा है, जो दूसरों के दुख करता है उस पर भगवान कृष्ण सदा प्रसन्न रहते हैं। ये समुद्र के किनारे आए और भगवान ने और जो लगा करके इतना भयानक, मनोटनो नहीं, समुद्र जितना जल जितना जहर सारा भगवान पान कर गए, लेकिन गले में एक जामुन के फल की तरह भगवान जम्बूवत जल बिंदुवत जलजवत, भगवान ने गले में जहर रखा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। बुरी बातों को गले तक लगाओ। कई लोग कहते हैं हम बोल देंगे तो घर में आग लग जाएगी, तो क्यों बोल रहे हो भाई? अंदर रखोगे तो दिल खराब। बुरी बातों को कभी मत बोलना कि तुम्हारे बोलने से आग लग जाए, घर बर्बाद हो जाए। जहर को सदा गले में रखो। फिर समुद्र का मंथन हुआ। अब की बार कामधेनु गाय निकली। गाय निकली, ब्राह्मणों ने कहा हवन करते, यज्ञ करते, गौ माता हमें चाहिए। तो गाय दी गई ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों ने गाय ली। आज यज्ञ लाखों वर्षों तक, जब ऋषियों के पास अन्न नहीं था, जल नहीं था, तब गौ माता ने लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों ऋषियों का पालन किया। इसलिए भारत की भाग्य बिताता है गाय माता। जब कुछ नहीं था तो गोई तो थी। फिर समुद्र का मंथन। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि ने लिया। उसके बाद झलमल झलमल करती हुई एक कौस्तुभ मणि प्रकट हुई। उसमें कोई डोरी नहीं लगी थी, पर वह कौस्तुभ किसको मिलेगी? कहा जिसके पास चली जाए। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण की हृदय पर आ गई, इसलिए कौस्तुभ भगवान के नारायण के गले में रही।